हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह हम सब के लिए शुभ और मंगलमय हो। तो मेरी हो गई है चाय तैयार, मैं पी रही हूँ चाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल बेमौसम बरसात हुई थी और बरसात ने मेरी बालकनी का क्या हाल किया था मैं आपको बताती हूँ। मतलब पता नहीं क्या है कि जब भी मैंने इस बालकनी को दबा के धोया ना, कल सुबह तो मैंने ऐसा धोया था ना, ऐसा धोया था कि पूछो मत। तो प्रभु ने बोला नहीं, मेहनत और करनी है। और ये देखो मेरी बालकनी का हाल क्या है कि ये जो ऊपर जो हमारे यहाँ पे वो पत्थरे लगे हैं ना, तो उसमें शायद धूल जम जाती है। तो जब बारिश हुई तो ये देखो, रुको जरा बताती हूँ, रुको। देख रहे हैं आप, पूरा बारिश ने पूरा धूल धूल धूल। कल तो मैं जिम में थी तो डैडी मम्मी ने जो भी मिला आओ देखा ना ताओ। पूरी बालकनी की हालत देखो, पूरी पूरी मिट्टी 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 मिट्टी, धूल धूल मिट्टी। देखिए, तो ये हो गई है मेरी बालकनी की हालत। एक्चुअली रीज़न ये था कि कल जो मैंने ये साफ़ सफाई करके गई थी, तो मेरा मेन कारण ये था कि क्योंकि आज है देव दिवाली, और देव दिवाली है तो आज तो हम सेलिब्रेट करना बनता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बालकनी तो धो दूँगी, तो बालकनी धो दूँगी तो मुझे ज़्यादा काम नहीं रहेगा, फिर घर के थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। पर पिक्चर अभी बाकी है। मैंने कहा ना, मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है। मैंने उस चीज़ को पाने के लिए बेइंतहा स्ट्रगल किया है और मुझे खुशी होती है। तो कोई बात नहीं, ये बालकनी तो मैं अभी आपके सामने 5 से मिनट में तो नहीं, आधा घंटा लगता है यार, बहुत रगड़ना है। तो ये धो दूँगी, अभी मैं बस घर का काम करूँगी। आज गुड पार्ट ये है कि मयंक अपने घर पे है, तो मुझे मयंक को छोड़ने लाने ले जाने का चक्कर नहीं है। तो आज तो मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा देव दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। जैसे कि शाम का मुहूर्त है, तो 5:38 का मुहूर्त है। सूर्यास्त के पहले से ये पूजा शुरू करनी है और 7:48 तक ये मुहूर्त रहेगा। तो ये दिवाली तो मुझे मनानी है अपने भगवान देवों के साथ, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन प्रभु देव सब नीचे आए हैं, भगवान धरती पे आते हैं, तो उनके साथ सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो बस अब मैं आपको ले चलती हूँ। पहले तो पीऊँगी 1 कप चाय। और ये मेरा लक्की बाबू, ये मेरा बाबू उठ गया सुबह सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग। इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। फॉर अ चेंज ये अब तक मेरे साथ है, नहीं तो जैसे ही रोमन जॉब पे जाता है तो ये नीचे जाके बैठ जाता है। आज पता नहीं ये क्यों मेरे साथ। तो मेरी हो गई है चाय तैयार, मेरा पीला कप, क्योंकि आज गुरुवार है तो मैं पीले कप में चाय पीऊँगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मानना होता है। तो मैंने ले लिया मेरे फेवरेट कप में मेरी गर्मा गर्म चाय। तो अब मैं शांति से पीऊँगी चाय। सुबह के बज गए हैं 8:30। मैंने ऑलमोस्ट घर की साफ़ सफाई कर ली है। 1 कप चाय मेरा ऑलरेडी हो चुका है। 1 प्याला सुबह ही पी लिया है मैंने 7:30, और ऑलमोस्ट घर मेरा साफ़ हो गया। थोड़ा सा कचरा रह गया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी धोना है, फर्श धोना है। तो घर मेरा है साफ़। तो आज मुझे लगता है 12 बजे तक मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। और मैं और लक्की का खाना भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे लक्की का खाना लाना है, थोड़ी दिवाली की शॉपिंग करनी है, और बस फिर 5 बजे हम बैठेंगे पूजा के लिए, है ना। 5 नहीं, 5:30 के बाद। बाबू लक्की लक्की सूंघ ले तू पहले। सो गाइज, मैंने तो ये शूज़ पहन लिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इसके पहनते ही थोड़ा भी वॉक कर रही हूँ ना, तो बॉडी बहुत दर्द हो रही है और पसीना बहुत आ रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ कि घर का काम तो करती रहूँ, उससे पहले मैं क्या, ये जो मिट्टी है ये जम गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पहले मैं पानी से गीला करके थोड़ा निकाल दूँ।
तो मैंने थोड़ा सा फ्लोर को कर दिया गीला, बस उसके बाद में क्या है, ये नहीं तो मिट्टी जम गई तो फिर काफ़ी मेहनत होती है। तो इस साइड तो ऑलमोस्ट थोड़ा साफ़ ही लग रहा है। अब बस ये मिट्टी बहुत मेहनत है, थोड़ी देर में साफ़ सफाई करते हैं। पहले मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ, फिर वो घर धो के फिर मैं बैल्कनी में आती हूँ। कौन कहते हैं भगवान है, भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ये है वो बालकनी जो मैंने कल साफ़ की थी। ये सोचती कि आज देव पूजा है तो इसमें कम टेंशन होगी, लेकिन देखो दोस्तों बारिश के कारण क्या हालत हो गया, पता नहीं ये साफ़ कैसे कर पाऊंगी मैं। शाप तो शाप जी गिन के 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में मेरा बालकनी धुलके हो गया, पर अब बालकनी थोड़ी अच्छी लग रही है। और मेरी बालकनी साफ करने में मदद की है मुझे किसने, ये नहीं होता तो मैं क्या करती दोस्तों, मैं क्या करती इसमें। और ये दोनों झाड़ू नहीं होते तो मैं ये बालकनी कैसे साफ करती। ये दोनों ना होते तो मैं क्या करती दोस्तों। इतनी बड़ी बालकनी साफ़ करना और वो भी इतनी काली धूल मिट्टी। पर फाइनल काम हो गया, पसीने से लथपथ हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। अभी घर तो ऑलरेडी साफ़ हो चुका है। तो ये साफ़ सफाई शुरू की थी मैंने 8 बजे से, अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, नाश्ता नहीं। अभी नहाऊंगी धोऊंगी और 11:30 बज रहे हैं। मैं हर समय कोशिश करती हूँ कि 12 बजे तक मैं मेरा वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि एडिटिंग भी मुझे करनी है, अपलोडिंग भी मुझे करनी है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस एडिटिंग में वो वैसा नहीं है जैसा बाकी प्रोफेशनल करते हैं। मैं सीख रही हूँ, सीख के एडिटिंग करके फिर मैं थोड़ा सा चाय बनाऊँगी। चाय पीनी है क्योंकि बहुत नहाऊँगी धोऊँगी और चाय पीऊँगी, फिर जाती हूँ थोड़ा सा सामान लाने। तो उसके बाद देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने पानी डाल के गीला कर दिया, बाद में शाम को आके एक बार इसको बोता मार दूँगी। तो अब ज़रा जाके मुझे अच्छा लग रहा है, जान में जान आई है। तो धन्यवाद लक्ष्मी मेरे झाड़ू, ये ना होए तो फिर क्या हो मेरा।
अगर यही वीडियो अगर मेरे बॉस देख रहे होंगे, शार्प इंडस्ट्री में मैं काम करती थी, पैकेजिंग इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे थी मैं जनरल मैनेजर। तो हसमुख भाई अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे सुनीता और ये सब काम कर रही है, पर आपको तो पता है मेहनती हूँ। देखो हाथों में छाले आ गए, डंडा पकड़ पकड़ के छाले आ गए। तो एक टाइम में था कि मैं काम करती नहीं थी, मेरे अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, और आज मैं ये कर रही हूँ। पर ये अपना घर है, अपने घर में काम करने में मुझे कभी शर्म नहीं है। अगर मेरी मेड होती तो ऑफकोर्स वो करती, पर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जैसे मैंने कहा दिवाली में, तो वो 1 मंथ के लिए नहीं है। और अगर बड़े घर में शादी करनी है तो बड़े घर का संभालना भी आना चाहिए। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छे से संभाल पा रही हूँ। और मैं 11 साल इसी एरिया में सेंटर हेड रह चुकी हूँ, मतलब एक छोटे से प्राइमरी स्कूल की ट्री हाउस की सेंटर हेड भी रह चुकी हूँ, लाइक अ प्रिंसिपल छोटे से स्कूल का। और मैं उसकी फ्रेंचाइजी ओनर भी रह चुकी हूँ फॉर 3 इयर्स। पर फिर ये लॉकडाउन आया और मैंने उसको क्लोज़ किया और मैंने शादी करने की सोची। तो मैं 1 वर्क एट अ टाइम लेती हूँ, एक काम हाथ में एक ही बार, मैं 10 जगह पाँव फैलाती हूँ। अब जब मैंने शादी कर ली है तो मैं पहले घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। उसमें मैंने सीखा है खाना बनाना, झाड़ू पोता करना, चाय बनाना, सब कुछ आ गया मेरे को भाई साहब। अब मैं परफेक्ट हो गई हूँ इस घर के काम में और अब मुझे मज़ा आता है। तो मैं पहले कर लेती हूँ कल का वीडियो अपलोड, फिर मिलती हूँ आपसे। मंदिर भी मैंने अभी एकदम साफ़ कर लिया है और मंदिर में अब मैं भगवान की मूर्तियों की स्थापना करूँगी। ये है मेरे शिवाय। सबसे पहले मैं गणपति बप्पा को स्थापित करना चाहिए था एक्चुअली। तो अब मेरा हो गया है मंदिर भी तैयार। मंदिर भी मैंने काफ़ी अच्छे से सजा दिया है। बस अब थोड़ा सा स्नान कर लेते हैं, फिर 1 कप चाय पी लेते हैं। तो घर तो हो गया है चकाचक, साफ़ सफाई हो गई है। अब नहा लेते हैं। उससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मुझे एडिट करना है। एडिट करके भगवान का नाम लेके अपलोड कर दूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरे वीडियो को व्यू करें। मुझे पता है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं चलती हैं, हम चलेंगे मार्केट में थोड़ी सी देव दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। फाइनली मैं तो हो गई नहा धो के तैयार। पर आज ऐसा कि क्या हो रहा है पता नहीं, कि कल जब से बारिश हुई है उसके बाद से काफ़ी गर्म हो गया ये वेदर है। नहीं तो इस टाइम पे दोपहर को बहुत ठंडी रहती है। और अभी तो मेरी बैल्कनी भी सूख गई है। और आप बिलीव करेंगे दोस्तों, ये घर का काम करते करते ही ना कम से कम भी मैं ना 5,947 स्टेप्स हो जाते हैं मेरे काम करते करते। तो मैं जिम जाऊँ क्यों जाऊँ मैं जिम? पर नहीं यार, जिम जाना पड़ेगा। फिर भी पता नहीं क्यों माशाअल्लाह रहती हूँ मैं। और अब देखिए बाहर, यहाँ से दिखाती हूँ आपको अपनी बैल्कनी के नज़ारे। ये देखिए अब कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। अब मैं भी साफ़ सुथरी लग रही हूँ। उससे पहले तो मैं कैसे सलाम शाह बाई लग रही थी। अब मैं पी लेती हूँ 1 कप चाय, क्योंकि आज है देव दिवाली, तो आज मैंने फास्ट किया हुआ है। तो फ़िलहाल तो मैं चाय ही पीऊँगी। शाम को थोड़े फ्रूट्स खाऊँगी, उसके बाद में रात का खाना 1 टाइम खाना खाऊँगी। तो चाय बना लेते हैं। ये मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। पर ये है कि अब थोड़ी देर में फिर हम चलेंगे देव दिवाली की शॉपिंग करने। और मुझे मेरे नेफ्यू को पिकअप करना है, उसको ड्रॉप करना है जिम में। थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लूँगी अगर, वैसे तो थकावट हो गई है बहुत, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ वर्कआउट कर ही लूँ। फिर 4 बजे से पहले घर पहुँचूँगी क्योंकि दिवाली का मुहूर्त है, रंगोली करनी है। तो आज मैं 2 माइंड में हूँ कि मैं जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ, देखते हैं। तो गाइस मैं निकल पड़ी हूँ देव दिवाली की तैयारी के लिए। थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना है। तो अभी बज रहे हैं 2:30। तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं वर्कआउट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी रंगोली भी बनानी है। और आपको तो पता ही है, रंगोली बनानी है, थोड़े से डेकोरेशन करना है। तो वो डेकोरेशन करते करते मुझे क्या 5:30 का मुहूर्त है, उससे पहले 5:30 से लेके
मतलब 6 बजे तक मुझे दिया बत्ती आरती कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आज मैं वर्कआउट जा पाऊँगी कि मैं चली जाऊँ, पर क्या फिर बहुत हौच पौच होगा। तो निकलते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके आते हैं। वो नहीं कर पाई, क्या बोलते हैं, वर्कआउट नहीं कर पाई। वाह, ये देखिए कितने अच्छे। थोड़ी सी नर्सरी के लिए भी प्लांट्स खाना था, लकी का खाना लिया, उसके बाद में थोड़ी सी मिठाई ले ली, थोड़ी सी दिए वगैरह ले ली। अब जाके घर में आके रंगोली बनाऊँगी, काफ़ी रिकॉर्डिंग खत्म होगी। तो इस बार मैं कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती। बीच में क्या हो रहा था कि मैं कभी ये चीज़ छोड़ दे रही हूँ, वो चीज़ छोड़ दे रही हूँ, लेकिन अब मैंने कहा मैं हर चीज़ पकड़ूँगी। तो ये डिलीट कर दो, कम से कम ये आ जाएगा। तो फाइनली मैं 2:28 का से लेकर 7:48 मिनट, तो मैं 6 बजे पूजा शुरू कर दूँगी। कहते हैं कि सूर्य अस्त और सूर्य अस्त के अपना तैयारी शुरू कर दी है, और सूर्य अस्त के पहले से ही दिया बत्ती करना है, सूर्य अस्त के और अंधकार होने से पहले। यार मैं क्या बोल रही हूँ मुझे ही नहीं मालूम। मैं अपने घर, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं और मुझ पर थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी गिरी। ये देखो बारिश की बूंदें। तो फिर मेरी बैल्कनी की धज्जी उड़ने वाली है, बट इट्स ओके। देखते हैं, बस आज की पूजा ठीक से हो जाए, फिर और क्या चाहिए, भगवान का आशीर्वाद है। तो मैं पहुंच गई घर और लक्की चिल्ला रहा है तो मुझे बाहर ले लो। लक्की बाबू, मैं लाई हूँ कद्दू, बनाऊंगी, मिठाई और ये आलू।